चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज हम अपना पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ में थोड़ा शेयर कर देते हैं, पोर्टफोलियो अपडेट दे देते हैं। तो आज का जो प्रॉफिट रहा था 3,308 रुपये था। ओवरऑल प्रॉफिट जो है जब से हमने होल्डिंग कर रखी है वो है 33,815 रुपये का। ठीक है, तो हमने क्या किया है, यहाँ पे आप लोगों के लिए ये लिस्ट निकाल दी है जो जो हमने स्टॉक होल्ड किए हुए हैं। तो ये दिखाने के साथ साथ हम आपको थोड़ी सी एक चीज़ बता देते हैं कि ये थोड़ा सा बैक स्टोरी के बारे में पूछा था। तो बैक स्टोरी कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है हमारी, हमें ट्रेड करते करीबन 7 साल हो गया और 4 साल से हम बहुत ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। उसके पहले 2 साल तक तो बस ऐसे ही थोड़ा सा रिसर्च एंड छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट रहता था। अभी जो ओवरऑल हमारे पोर्टफोलियो की साइज़ है, इन्वेस्टेड वैल्यू जो है वो है अरे करीब करीब 5,30,000 रुपये। आप 5 लाख 5.5 लाख का मान सकते हैं। 5.5 इसलिए क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें से निकाला और उसके बाद फिर मार्केट वैल्यू चूँकि बढ़ गई थी, जैसा कि अपन यहाँ देख सकते हैं। ओवरऑल गेन जो है 33,815 रुपये का गेन है। अभी इसमें जो है ओवरऑल समझने वाली चीज़ ये है कि जितना भी आप यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह देख रहे हैं, ये कुछ समय से हमने होल्ड किए हुए हैं, है ना। और नॉर्मली हमारा जो रहता है क्वार्टरली होल्डिंग रहती है। अब जितने भी बड़े जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं सबको आप देखेंगे वो क्वार्टर का ही रिकमेंडेशन देते हैं, एक क्वार्टर होल्डिंग कम से कम करनी होती है। अब इसमें क्या है, समझने जैसी चीज़ ये है कि अगर आप कभी भी इसमें जैसे किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरीके हैं इसके। एक, या तो आप किसी का सुन के करेंगे या फिर आप क्या करेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे। किसी का सुनकर करते हैं तो हमेशा क्वांटिटी का ध्यान रखें, और अगर खुद कर रहे हैं तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगा रहे हैं तो अच्छा खासा तगड़ी रिसर्च कीजिए। तो हमारे दो तरह के होते हैं, एक हम खुद रिसर्च करते हैं और एक जो होता है ट्रेंड लाइन के थ्रू होता है। तो ट्रेंड लाइन की रिसर्च, तो ट्रेंड लाइन में सॉफ्टवेयर है, उसको आपको किसी दिन बताएंगे कि कैसे होता है। ओवरऑल इसमें बस इतना ही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये हमारी लिस्ट है। ओवरऑल अभी हमने कितने होल्ड किए हुए हैं, 34 स्टॉक्स अलग अलग होल्ड किए हुए हैं, जिसमें प्रेस्टीज है, अपार इंडस्ट्रीज है, मारुति है ना। बैंक बीज वगैरह तो खैर ऐसे ही हर कोई होल्ड करते हैं, टीटागढ़ वगैरह हैं, है ना। और बस इसमें इतना ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कुछ स्टॉक हमने आपके ट्रेंड लाइन से निकाले हैं, कुछ स्टॉक हमने खुद होल्ड किए हैं, अपना अपना व्यू लेकर के उसमें है। और आपको एक और चीज़ बता दें, जितने कई लोगों ने पूछा था कि आप ऑप्शन क्यों नहीं बताते या ऑप्शन क्यों नहीं ट्रेड करते। हम ऑप्शन क्यों नहीं ट्रेड करते पूछेंगे तो एक ही बेसिक सा कारण है कि हमें ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा मानना है ऑप्शन ट्रेडिंग में जितने भी आप सुनते हैं ये ट्रेडर्स ऑप्शन के, इनमें से कोई प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कुछ एक आध कभी किसी दिन किसी का प्रॉफिट होता है, मोस्टली दिनों में ये लोग भी लॉस करते हैं। एंड इन ऑल ऑनेस्टी अगर आपको बोलें तो ये हमारा अपना कहना नहीं है, 95% ट्रेडर्स ऑप्शंस में लॉस कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में कम से कम आपको पता है, अच्छी कंपनी में आप एंटर किए हैं, आपका पोर्टफोलियो अगर तगड़ा है तो आपको इतनी दिक्कत नहीं है कि हम आपको एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। मतलब आपको अगर कभी भी आपको टेस्ट भी करना हो तो आप कभी भी किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और ऑप्शन में इन्वेस्ट कीजिए। आपको समझ में, ऑप्शन में ट्रेड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कितना मतलब डिफरेंस आता है। माइंडसेट का भी बहुत डिफरेंस आता है, बहुत पीसफुली आप इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर अब इसमें इतना ही है, समझने जैसा और कोई बहुत ज़्यादा है नहीं। इतना ही हमारी ओपिनियन है कि अगर आप लोग करना चाहते हैं पीसफुली काम, तो इन्वेस्टमेंट से बेटर कुछ नहीं है। पीसफुली इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को और अच्छा कुछ, अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि यार और हमको मैनेज नहीं करना पड़े, तो स्मॉल केस एक अच्छा ऑप्शन है। स्मॉल केस में आप खुद बना सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। किसी दिन अगर आप लोग बोलेंगे तो उस पर एक ट्यूटोरियल बना देंगे। और ऑप्शन का हमारा हमने जब हमने बताया आप लोगों को, जब से हम ट्रेड कर रहे हैं, जब भी हमने ऑप्शन ट्रेडिंग की है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यानी हमने एक बार ऑप्शन ट्रेड किया और फिर उसके बाद उसको क्विट किया और फिर दोबारा एक बार हमको ऐसा लगा कि नहीं कर लेंगे, एक टेक्निक हमको समझ में आ गई, ट्रिक समझ में आ गई है। लेकिन वो दोनों बार हमारा जो एंड रिजल्ट निकला था वो बड़ा बेकार निकला। और वहीं जब हमने इन्वेस्टमेंट किया, पहली बार इन्वेस्टमेंट किया और हमको समझ में आ गया था कि यार ये ना पीस ऑफ माइंड है इसमें। पीस ऑफ माइंड से भी ज़्यादा आपको अननेसेसरी की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसे आप थोड़ा अच्छा और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं। 34 स्क्रिप्ट्स में डाइवर्सिफाइड है हमारा पोर्टफोलियो। और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के साथ में हमारा ये है कि भाई हमको पता है कंपनियाँ अच्छी हैं, ठीक है, ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनियों में। और सबसे बड़ी चीज़ मार्केट नेचर। कभी भी आप समझ के चलिए, कोई भी कंपनी मार्केट के अगेंस्ट जाके ज़्यादा दिन तक परफॉर्म नहीं करेगी। अगर मार्केट अच्छा चल रहा है ओवरऑल तो कंपनी अच्छा चलेगी। मार्केट अगर ओवरऑल ख़राब चल रहा है, कुछ दिन अच्छा परफॉर्म करे, हो सकता है फॉलो जाए। तो हमें ये समझना है कि मार्केट का नेचर क्या है। और अगर मार्केट ख़राब चल रहा है और आपके स्टॉक फॉलो है तो आपको उसमें चौंकने जैसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अंडर वैल्यू में लिया हुआ है, अगर ऐसा है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है,
तब आपने उसको परचेज़ किया तो आपको कोई डरने की बात ही नहीं है। अगर आपने ऐसे समय परचेज़ किया जब ऑलरेडी स्टॉक बहुत हाई पर हाई बना रहा था, तब फिर आपको हमेशा स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपने अच्छी रिसर्च की है तो अपने इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी, बहुत काबिल कंपनियां हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग कंपनियों को चला रहे हैं। ऐसे ज़्यादातर कंपनियां जो अच्छी कंपनियां हैं उनमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती। वो भी चाहते हैं कि उनकी कंपनियां बढ़ें और लोग उनकी कंपनियों में इन्वेस्ट करें, और अपना जो है ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखते हैं वो लोग, और अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखते हैं। ठीक है, तो फिर इसमें बस इतना ही है। ओवरऑल फिर से एक बार, किन्हीं ने जैसे प्रॉफिट साइड में, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट देख के बड़ा वो रहता है, 3,308 रुपये का प्रॉफिट है। इतना हमारा इन्वेस्टमेंट है, 5,30,000 रुपये का। और ठीक है, और ओवरऑल अगर देखें तो 33,815 रुपये का। ठीक, तो इसमें इतना ही है। फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।